जय हिंद। आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं ना वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन जिंदगी के हर इम्तिहान में काम आएगी बच्चों। आप रोज न्यूज देखते हैं, बहस सुनते हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई आरोप लगा रहा है, लेकिन सवाल ये है आप सोच रहे हैं या बस सुन रहे हैं। यही फर्क है शिक्षा और भेड़ चाल में। देखो बाबू, शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप बस डिग्री ले लो। शिक्षा का मतलब है कि जब नेता बोले तो आप ताली बजाने से पहले एक सवाल जरूर पूछो, क्यों? राजनीति खराब नहीं है बाबू, खराब है बिना सोचे समझे राजनीति करना। जिस दिन आप समझदार बन गए उसी दिन से गलत राजनीति डरने लगेगी। एक सच्चाई और जेलो बाबू। आज नेता को सबसे ज्यादा डर आईएएस आईपीएस से नहीं लगता, उसे डर लगता है सोचने वाले छात्र, क्योंकि अफसर फाइल देखता है लेकिन पढ़ा लिखा छात्र पूरा सिस्टम देखता है। अब भावनाओं में मत बहो, भावना जरूरी है लेकिन तर्क उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप सिर्फ नारा सुनकर खुश हो जाते हो तो समझ लो आप पढ़े नहीं, आपको बस बहकाया गया है। देखिए बच्चों, नेता आपको वोटर बनाना चाहता है, शिक्षा आपको नागरिक बनाती है। वोटर बनोगे तो इस्तेमाल हो जाओगे, नागरिक बनोगे तो इतिहास बदल दोगे। अब एक बात ध्यान से सुनो, जिस दिन भारत का छात्र धर्म, जाति और पार्टी से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचना सीख जाएगा ना, उस दिन किसी नेता की हिम्मत नहीं होगी कि वो झूठ बोलकर सत्ता में बैठ जाए। देखिए बाबू, जब देश आजाद हुआ था तब नेताओं के पास सपने थे और जनता के पास सब्र। आज हाल उल्टा है, नेताओं के पास भाषण है और जनता के पास धैर्य नहीं। अब ध्यान देना, राजनीति तब गंदी होती है जब शिक्षा कमजोर होती है, और शिक्षा तब कमजोर होती है जब छात्र सवाल पूछना छोड़ देता है। आज स्कूल में बच्चों से पूछा जाता है, रट लिया, लेकिन कोई नहीं पूछता, समझा? यही से समस्या शुरू होती है बाबू। आपको बताया जाता है ये नेता अच्छा है, ये नेता बुरा है, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि अच्छे और बुरे नेता की पहचान कैसे करें। याद रखो, जो आपको पहचानना सिखा दे वही असली शिक्षक है। देखिए बच्चों, आज सोशल मीडिया की राजनीति चल रही है। 15 सेकंड की रील और 15 साल की सोच बर्बाद। आप हंसते हंसते करते हो, कब किसी के समर्थक बन जाते हो खुद को भी पता नहीं चलता। और सबसे खतरनाक बात तब होता है जब पढ़ा लिखा आदमी भी बिना जांचे परखे झूठ को सच मान ले। अब थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन सच यही है। आज कई युवा बोलते हैं, सर हमें राजनीति से क्या मतलब? अरे भाई, जब राजनीति तुम्हारी फीस तय करती है, तुम्हारी नौकरी तय करती है, तुम्हारी किताब तय करती है, फिर कैसे मतलब नहीं? देखिए बच्चों, अगर आप राजनीति से दूर भागोगे तो राजनीति गलत लोगों के हाथ में चली जाएगी। इसीलिए पढ़ना जरूरी है, सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि फैसला करने के लिए। अब शिक्षा की असली ताकत समझो। शिक्षा आपको डर के खिलाफ खड़ा होना सिखाती है। शिक्षा आपको भीड़ के खिलाफ सोचने की हिम्मत देती है। जिस दिन छात्र ये बोलने लगे, सर इसमें लॉजिक नहीं है, समझ लेना देश सही दिशा में जा रहा है। बाबू, इतिहास गवाह है, क्रांति हमेशा बंदूक से नहीं होती, कई बार क्रांति कॉपी और पेन से होती है। और आखिरी बात, अगर आज आप चुप रहे ना तो कल आपको बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो पढ़ो बच्चों, इतना पढ़ो कि कोई आपको मूर्ख न बना सके। आपको एक बात साफ साफ समझनी होगी, देश खतरे में तब नहीं होता जब नेता गलत हो, देश खतरे में तब होता है जब छात्र चुप हो जाए। आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि सरकार कौन चला रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है सरकार से सवाल कौन कर रहा है। बच्चों, इतिहास उठाकर देख लो, जब जब छात्र जागा है तब तब देश बदला है। 1857 में बंदूक से पहले सोच बदली थी। आज भी बदलाव पहले दिमाग में आएगा फिर सिस्टम में जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है, आज के छात्र को सोचने का टाइम नहीं है क्योंकि वो फॉलो करने में बिजी है। देखिए बच्चों, आज नेता नहीं चाहते कि आप ज्यादा पढ़ो, वो चाहते हैं आप उतना ही पढ़ो जितना वोट डालने के लिए जरूरी है। लेकिन मैं कहता हूं, आप उतना पढ़ो कि वोट डालते समय आपका हाथ नहीं आपका दिमाग चले। अब एक बहुत जरूरी बात सुनो, देशभक्ति का मतलब नारा लगाना नहीं, देशभक्ति का मतलब है गलत को गलत कहने की हिम्मत। जो हर बात पर ताली बजा दे वो भक्त होता है, लेकिन जिम्मेदार नागरिक नहीं। देखिए, आज सवाल पूछने वाले को देशद्रोही कहा जाता है, लेकिन याद रखना, सवाल पूछने वाला ही देश को सही रास्ते पर रखता है। अगर डॉक्टर सवाल ना पूछे तो इलाज गलत हो जाएगा, अगर इंजीनियर सवाल ना पूछे तो पुल गिर जाएगा। तो फिर राजनीति में सवाल पूछना गुनाह कैसे हो गया? अब शिक्षा की एक और सच्चाई बताता हूँ। डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन समझ आपको इज्जत दिलाती है। आज बहुत लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन समझदार नहीं है, और यही सबसे खतरनाक स्थिति है। जब अनपढ़ आदमी गलती करता है तो खुद डूबता है, लेकिन जब पढ़ा लिखा आदमी बिना सोचे गलती करता है तो पूरा देश डूबता है। अब ध्यान से सुनिए, बहुत गहरी बात है। अगर आपको कभी लगे कि सर मैं अकेला क्या कर लूंगा, तो याद रखना, इतिहास में बदलाव हमेशा अकेले से ही शुरू हुआ है। एक छात्र ने सवाल पूछा, 10 ने साथ दिया, 100 ने आवाज उठाई
और लाखों की किस्मत बदल गई। तो मेरी आपसे बस यही अपील है बाबू, पढ़ो, इतना पढ़ो कि डर तुम्हारे सामने झुक जाए। सोचो, इतना सोचो कि कोई आपको इस्तेमाल ना कर सके, और सवाल पूछो इतनी ईमानदारी से कि सत्ता को जवाब देना पड़े। क्योंकि याद रखना बच्चों, किताबों से निकला हुआ छात्र जब राजनीति समझ लेता है तो राजनीति खुद को सुधारने लगती है। मैं आपको डराने नहीं आया हूं, लेकिन सच्चाई बताना जरूरी है, क्योंकि जो सच्चाई से डर गया वो जिंदगी में कभी मजबूत नहीं बन सकता। आज एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। खेल ये नहीं कि कौन सत्ता में आएगा, खेल ये है कि कौन सोचेगा और कौन नहीं सोचेगा। देखिए बच्चों, अगर आपसे सोचने की ताकत छीन ली गई ना, तो आप जिंदा तो रहोगे लेकिन सिर्फ गिने जाओगे। आज चुनाव में उम्मीदवार नहीं चुने जाते, आज भावनाएं चुनी जाती हैं। कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई डर के नाम पर। और सबसे आसान शिकार कौन होता है? अधपढ़ा युवा। अब ध्यान से सुनना, नेता भाषण देता है, शिक्षा समाधान देती है। भाषण ताली मांगता है, शिक्षा सवाल मांगती है। जो आपको ताली बजाना सिखाए वो नेता हो सकता है, जो आपको सवाल पूछना सिखाए वही असली शिक्षक है। आज हालत ये है कि बच्चा बोलता है, सर सिलेबस पूरा हो जाए बस। अरे भाई, जिंदगी का सिलेबस कब पूरा करोगे? देखिए बच्चों, अगर आप सिर्फ नौकरी पाने के लिए पढ़ोगे तो नौकरी जाने के डर में जियोगे, लेकिन अगर समझदार बनने के लिए पढ़ोगे तो सिस्टम भी आपसे डरेंगे। अब थोड़ा कड़वा सच, आज बहुत सारे युवा सरकारी नौकरी चाहते हैं लेकिन सरकारी व्यवस्था बदलना नहीं चाहते। याद रखना, नौकरी सिस्टम का हिस्सा बनाती है, शिक्षा सिस्टम को सुधारने की ताकत देती है। देखिए बाबू, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत बंदूक नहीं होती, सबसे बड़ी ताकत होती है सोच। जिस दिन सोच बिक गई उस दिन वोट भी बिक जाएगा, और जिस दिन वोट बिक गया उस दिन समझो देश बिक गया है। अब शिक्षा का असली धर्म समझो। शिक्षा आपको सही नेता चुनना सिखाती है। शिक्षा आपको गलत फैसले के खिलाफ खड़ा होना सिखाती है। अगर पढ़ा लिखा आदमी भी गलत को सही बोल दे तो समझ लो देश बीमार हो चुका है। देखिए बच्चों, देश को भी डॉक्टर चाहिए, और वो डॉक्टर होता है जागा हुआ छात्र। अगर आज आप पढ़कर भी चुप बैठे रहे तो कल आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। इसलिए डरना मत, लेकिन सोच समझकर बोलो। भावना रखो लेकिन विवेक ज्यादा रखो। और अब आखिरी बात जो मैं हर छात्र से कहना चाहता हूं, आप सिर्फ अपने माँ बाप की उम्मीद नहीं हो, आप इस देश की आखिरी उम्मीद हो। तो खुद को इतना काबिल बनाओ कि कोई नेता आपको मोहरा न बना सके, क्योंकि इतिहास एक बात हमेशा याद रखता है, जब छात्र खड़ा हो गया तो सत्ता को झुकना ही पड़ा। जय हिंद।